नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सीएम अशोक गहलोत की। जी हाँ, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को कोटा में रोड शो करके 7 गारंटी योजनाएं लॉन्च की। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच उन्होंने कोटा में 3 सभाएं की। रामगंज मंडी से प्रत्याशी महेंद्र राजौरिया, कोटा दक्षिण से राखी गौतम और उत्तर में प्रत्याशी शांति धारीवाल के पक्ष में सभाएं की। तीनों सभाओं में भाषण लगभग समान था, जिसमें भाजपा पर हमला करते हुए 5 साल में किए गए कार्य, चिरंजीवी योजना सहित 10 गारंटी योजनाएं पूरी करने और नई 7 गारंटी योजनाओं पर बात की। उन्होंने कहा कि सरकार के काम से जनता खुश है। राहुल गांधी ने जब यात्रा निकाली थी तब महंगाई, बेरोजगारी, भेदभाव आदि मुद्दे सामने आए थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बायतू यानी राजस्थान में प्रत्याशियों के समर्थन में विजय संकल्प जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इसकी पुष्टि की है। कन्हैयालाल साहू हत्याकांड 16.5 महीने बाद फिर सुर्खियों में। चुनावी माहौल में सियासी बयानबाजी के कारण 9 नवंबर को चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हत्याकांड का जिक्र करते हुए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। हाल ही में कांग्रेसी नेताओं ने हत्याकांड के आरोपी के साथ भाजपा नेताओं के फोटो का मामला उठाते हुए जवाबी हमला किया। इन सब के बीच कन्हैया के परिजन, पत्नी जसोदा, बेटे यश और तरुण का कहना है कि पार्टियां कन्हैया के नाम का फायदा उठाने के बजाय एनआईए से आतंकियों को जल्द फांसी दिलाए। कन्हैया के बेटे ने कहा कि हत्याकांड को अब सियासी हथियार बनाया जा रहा है। मामला कोर्ट में है तो इसे निर्णय तक पहुंचाने की बात होनी चाहिए, लेकिन इस पर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से मन आहत है। इस घटनाक्रम के बाद कन्हैयालाल के बेटे यश और तरुण को सरकारी नौकरी दी गई थी। दोनों विशेष सुरक्षा के बीच नौकरी पर जाते और लौटते हैं, यानी उनको नौकरियां दी गई है और पैसा दिया गया है। फिर भी कन्हैयालाल के बारे में बदनाम किया गया कि कोई पैसा नहीं दिया गया और न ही उनके बच्चों को कोई नौकरी दी गई है। दीपावली पर दिल्ली में प्रदूषण 936 पीएम पार्टिकुलेट मैटर पहुंच गया। मंगलवार को भी 430 रहा। इससे बचने के लिए सोनिया गांधी जयपुर पहुंची। राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ से सीधे जयपुर आए। दीपावली के बाद कांग्रेस की रणनीति बदली नजर आ रही है। पोस्टर्स में सीएम गहलोत के साथ केंद्रीय नेता और सचिन पायलट भी दिख रहे हैं। हालांकि इनमें दाएं गहलोत की जगह स्थायी बाईं ओर नेताओं के चेहरे बदल गए हैं। में बुजुर्गों, दिव्यांगों के लिए निर्वाचन विभाग ने होम वोटिंग अभियान मंगलवार से शुरू किया। यहां 19 नवंबर तक चलेगा। घर बैठे वोट वे मतदाता डाल सकेंगे जिन्होंने 20 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच चुनाव आयोग को फॉर्म 12D भर कर दिया था। यह वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु वाले 51,033 और विशेष योग्य जन के रूप में 11,894 मतदाताओं ने इस सुविधा के लिए आवेदन किया है। 80 वर्ष से अधिक आयु या 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी वाले मतदाता इसके पात्र हैं। पहली बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में ये बातें नजर आ रही है। उनमें है होम वोटिंग सुविधा। वोटिंग का सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक, यानी 2 घंटे ज्यादा। हालांकि उपचुनाव में भी समय 2 घंटे ज्यादा मिला था, लेकिन आम चुनाव में पहली बार है। आधे से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग की गई है। पार्टियों के प्रत्याशी सिंबल लोडिंग की प्रक्रिया लाइव देख सकेंगे। पत्रकारों को आवश्यक सेवाओं में दर्शाया गया। शहरिया और आदिवासी क्षेत्र में 100% मतदाता रजिस्ट्रेशन हुआ है। बाबा बालकनाथ ने जो तिजारा से भाजपा प्रत्याशी हैं, उनका एक विवादित बयान वीडियो वायरल हो रहा है, जिनमें वो कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच है। अब आप यह बात कर सकते हैं, आप ये बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच है या राजस्थान में पार्टियों का चुनाव है। एक निर्दलीय विधायक लड़ रहे प्रत्याशी मुख्तियार अहमद को महिला को नोट बांटते हुए वीडियो वायरल हुआ। इसमें वह गाड़ी में खड़े होकर एक महिला को 500 रुपए के नोट देते दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होने पर उनको नोटिस दिया गया है। राजस्थान से लगती देश की पश्चिमी सीमा के पास भारतीय सेना के तीनों अंगों का संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। त्रिशक्ति नाम से सेना के तीनों अंग 30,000 सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। रूस, यूक्रेन के अलावा इजराइल और फिलिस्तीनी संकट से भी अनुभव लेते हुए टेक्नोलॉजी को परखा जाएगा। दिल्ली के मौके पर
और दिवाली के मौके पर दिल्ली के साथ साथ राजस्थान के कई शहरों की आबो हवा काफी खराब रही। आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं से एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर कैटेगरी में पहुंच गया। जयपुर में भी AQI लेवल 500 के स्तर पर पहुंच गया था और दृश्यता भी सिर्फ 8 मीटर ही रही। ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट नीरज चोपड़ा मंगलवार को सालासर बालाजी पहुंचे राजस्थान। जी हां, महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की। राजस्थान में से 200 विधानसभा सीटों में से 81 सीट ऐसी है जिस पर एक भी महिला उम्मीदवार नहीं। जलदाय विभाग ने एक बड़ा आदेश करते हुए सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक जलदाय इंजीनियर अपने कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। खासकर जयपुर में अपनी परंपराओं को सहेज कर संस्कारों के साथ समय का हाथ थामे लोग चल रहे हैं। इसी परंपरा का शहर की बहनें बुधवार को यम द्वितीया यानी भाई दूज पर निर्वहन करेगी। यहाँ 296 साल पहले शहरवासियों की दुश्मनी से रक्षा के लिए चांदपोल गेट जयपुर पर बैठाए गए यमराज की बहनें भाई दूज पर पूजन कर परंपरा को बदस्तूर निभाएगी। जयपुर स्थापना के समय पूर्व राज परिवार के पूर्वज ही इस दरवाजे पर विराजित यमराज की पूजा अर्चना करते आए हैं। अब शहर के लोग भी यहाँ पूजा करते हैं। बहनें यहाँ भाई दूज पर जहाँ पूजा कर मिठाई का भोग लगाती है, वहीं धनतेरस पर भी लोग यहाँ विराजमान यमराज का पूजन करने आते हैं। इसे यमद्वार भी कहते हैं। उन्होंने भाई यमराज के लिए पहली बार भाई दूज का व्रत किया था। राजस्थान में दीपावली के बाद विधानसभा चुनाव का रंग अब परवान चढ़ने लगा है। दोनों प्रमुख दलों सहित तीसरे मोर्चे की पार्टियों के शीर्ष नेताओं के तूफानी दौरों के कार्यक्रम बन रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अजमेर आएंगे। यहाँ गारंटी यात्रा में शामिल होंगे। 16 नवंबर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कोटा के इटावा व बूंदी, अजमेर के पुष्कर, केकड़ी और किशनगंज जाएंगे। इसी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी चूरू के तारानगर आएंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 नवंबर को अजमेर में रोड शो करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को तारानगर आएंगे। इसी दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी चित्तौड़गढ़ आएगी। ये सभी नेता जनसभा, रोड शो आदि में शामिल होंगे। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।